सो गाइज आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 शेयर कैपिटल के अकाउंटेंसी का, और आज हम करने वाले प्रीमियम वाले क्वेश्चंस। सो गाइज जो शेयर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं तो वो प्रीमियम पे भी बिक जाते हैं। प्रीमियम क्या है? ओवर एंड अबव दी फेस वैल्यू कोई भी अमाउंट अगर कंपनी को मिल रहा है शेयर होल्डर की तरफ से तो वो प्रीमियम कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो 10 रुपये का शेयर है और उस पर आपको शेयर होल्डर 12 रुपीज़ देने के लिए रेडी है, तो 2 रुपये उस पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रहा है वो क्या होगा? प्रीमियम। सो गाइज पार्ट नंबर 7 में हम सीखेंगे कि भैया प्रीमियम का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं अकाउंटेंसी में। तो गाइज प्रीमियम का जो अमाउंट है वो या तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि किसके साथ आ रहा है, जैसे कि एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, अलॉटमेंट के साथ आ रहा है, फर्स्ट कॉल के साथ आ रहा है, सेकंड के साथ आ रहा है, थर्ड के साथ आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा जनरली। एंड इफ इट इज़ नॉट रिटन इन क्वेश्चन कि भैया कि प्रीमियम जो है वो किसके साथ मिल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा प्रीमियम आपको किसके साथ मिलेगा? बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट प्रीमियम जो है आपने याद रखना है, कभी क्वेश्चन में नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट प्रीमियम जो है अलॉटमेंट के साथ मिलता है, पर इसका मतलब ये नहीं किसी और के साथ नहीं मिल सकता, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। हो सकता कि 2 रुपये है तो 1 रुपये एप्लीकेशन में मिल रहा हो और 1 रुपये अलॉटमेंट में मिल रहा हो। ठीक है, तो गाइज ये होता है प्रीमियम। अब क्वेश्चन मैं बना लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाया तो प्रीमियम की एंट्रीज कैसे होती हैं। तो फिर दोबारा साथ हमारी टोमेटो लिमिटेड है, इशूड 10,000 शेयर्स। ठीक है, अब वैसे नई कंपनी आ गई हो, कौन से? KFC वाली देवयानी, उनका नाम लिख देते हैं देवयानी ना, देवयानी लिमिटेड, जो KFC एंड पिज्जा हट को, इनके पास और भी कोई है? अच्छा, कोस्टा कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, मतलब तीनों कंपनीज ठीक है, ठीक है ना। तो 10,000 शेयर्स इशू करती है देवयानी लिमिटेड। ठीक है, एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4 ईच। कंपनी पॉपुलर है भैया, KFC वगैरह को बेच रही है तो 4 रुपये ईच पे इनको प्रीमियम मिल रहा है भाई। ठीक है ना भाई, कि प्रीमियम मिलेगा आपको। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर, यानी एट पार 10,000 हमने इशू किए थे, 10,000 ही हमें मिले। एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा पर अभी तो है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 10,000 शेयर्स, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो कैसे कैसे करें भाई? एप्लीकेशन पे है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे है 5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे है बैलेंसिंग 4 रुपये, टोटल 12 का शेयर है। 3, 5, 8 और 4, 12। अब देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि प्रीमियम किसके साथ मिला है, तो प्रीमियम किसके साथ मिला होगा भाई? अलॉटमेंट के साथ। यानी इसके अंदर, इस 5 रुपये के अंदर 1 रुपये है कैपिटल का और 4 रुपये है प्रीमियम का। ठीक है भाई, 1 रुपये किसका है? कैपिटल का, और 4 रुपये किसका है? प्रीमियम का। क्लियर है बात? अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? सबसे पहली एंट्री सेम रहने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एंट्री क्या रहने वाली है गाइस? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा ब्रदर? इसमें आ जाएगा 3 रुपये के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे पैसे आए हैं, ठीक है ना। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपये।
इसके बाद दूसरी एंट्री क्या आ जाएगी भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, सेम 30,000। थर्ड नंबर पे एंट्री आ जाएगी क्या, शेयर अलॉटमेंट ड्यू कर देंगे। अब देखो प्रीमियम जो है ना, अभी इस एंट्री पे ध्यान देना, प्रीमियम ड्यू की एंट्री में ही दिखाई देगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, देखो अलॉटमेंट में 5 रुपये आए हैं, कितने शेयर्स पे आने हैं, 10,000 शेयर्स पे आने हैं, तो टोटल कितना आना है, 50,000 रुपये आना है। इसके बाद टू शेयर कैपिटल, लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, इस अलॉटमेंट में कैपिटल का कितना पैसा है, इस अलॉटमेंट में कैपिटल का कितना पैसा है, देखो 5 रुपए की टोटल अलॉटमेंट है और बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट में ही प्रीमियम होता है 4 रुपए का, 4 रुपए का प्रीमियम है ना, तो कैपिटल का कितना बचा, 1 रुपये, यानी कैपिटल सिर्फ 1 रुपये की है। 5 रुपए का शेयर है, 4 रुपए का उसमें प्रीमियम है, 1 रुपये की उसमें कैपिटल है, ठीक है ना, तो कैपिटल का सिर्फ 1 रुपये है। अब समझ रहे हो क्यों ये मैं लिखता था, ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है ना। प्रीमियम का पैसा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखोगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, चार इंटू 10,000, 40,000। ये कुछ नया आपने सीखा पहले से, ठीक है जी। आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी अब, चौथी, मतलब पांचवी छठी तो सेम रहेगी, आपको आती है, हम कराएंगे भी नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट पूरा आएगा, कितना आ जाएगा, गाइस क्लियर है। तो प्रीमियम में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बैलेंस शीट में कहाँ नजर आता है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल ए पॉइंट होता था, बी पॉइंट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उस रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पे आ जाएगा B.1 सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट लिख दो जितना भी है। कोई बहुत बड़ा डाउट नहीं है। अब देखो, अब मैं क्या कराता हूँ, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। क्वेश्चन है ओवर सब्सक्रिप्शन का और उसमें प्रीमियम है। क्वेश्चन किसका है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, एंड उसमें प्रीमियम है। तो पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो उसका मैं दूसरा क्वेश्चन बनाने वाला हूँ उसमें थोड़ी दिक्कत महसूस होगी, पर यही धीरे धीरे हमको थोड़ा सा बढ़िया कर देगा हमारा सिस्टम, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बैठे हैं हम, ठीक है ना ब्रदर, आ जाओ जी, आ जाओ। अगला क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, देवयानी लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each at a premium of ठीक है जी, ऑफ ₹4, ठीक है जी। या इसको 2 रुपये कर लो। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, अब KFC जैसी कंपनियां भैया, फॉर 12,000 शेयर्स, ठीक है।
एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो गई? 12,000 शेयर्स के लिए, ठीक है। अलॉटमेंट मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा बेसिस कौन से थे कि भैया, हाँ जी, ठीक है ना, 12,000 को 10,000 शेयर्स दिए और जो एक्स्ट्रा पैसा है ठीक है जी, क्लियर है बात। अब देखो आप जादू, पहली एंट्री क्या आ जाएगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स हैं? पगले एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुई है? 12,000 के लिए, तो पैसा 12,000 पे आया होगा। 10,000 तो हमने इशू करे हैं, ठीक है। उन्होंने कितने पे दिए? उन्होंने पैसा हमको दिया 12,000 शेयर्स का। हमारे पास पैसा कितने शेयर्स पे आया? यानी 12,000 शेयर्स पे। तो 12,000 शेयर्स इंटू 4। कोई डाउट इसमें? अभी देखो अगला क्या है भाई, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना आ जाएगा भाई? टू शेयर अलॉटमेंट भी आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कहाँ चला जाता है? अच्छा, एक्स्ट्रा शेयर्स कितने हैं भाई? 2,000 एक्स्ट्रा शेयर्स है ना भाई, क्योंकि 10,000 हमने मंगाए थे, 12,000 पे आया, तो ठीक है ना, तो 2,000 एक्स्ट्रा हो गए। कैपिटल के कितने हैं? 10,000 है भैया। अपना पैसा तो पूरा लेंगे, हमने 10,000 देने का वादा किया था, 10,000 ले लेंगे। तो 10,000 इंटू 4 रुपये, 2,000 इंटू 4 रुपये, पैसा आया कितने पैसा? 12,000 इंटू 4 रुपये, तो 48,000 का हिसाब हो गया कि नहीं हो गया? 40,000, 8,000 है। शानदार। अब तीसरे नंबर पे, ठीक है जी, तीसरे नंबर पे एंट्री क्या आ जाएगी भाई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ब्रदर, ओके, ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ब्रदर, ओके। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा ब्रदर? 4 रुपये का है, लेकिन अब शेयर्स हमने दिए कितने हैं? 10,000, तो ये 10,000 इंटू 4 आ जाएगा 40,000, 40,000। क्लियर है गाइस? 10,000 इंटू 4, 40,000, 40,000। क्योंकि अब हमने शेयर दिए कितने थे? अलॉट कितने किए? 10,000 ना, तो पैसा 12,000 पे कैसे मंगा सकते हैं? जब मैंने दिए ही 10,000 है, तो 10,000 रुपये पैसा आएगा। अच्छा, प्रीमियम भी तो था, प्रीमियम भूल गया था मैं, ठीक है ना, प्रीमियम अभी कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर बाय डिफॉल्ट 2 रुपये प्रीमियम का भी होगा और 2 रुपये कैपिटल का भी होगा, तो 20 और 20 आएगा बता। टू सिक्योरिटीज 20,000 रुपये प्रीमियम रिजर्व, या प्रीमियम भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पूरा लिखो कि जैसे पहले मैंने पूरा लिख के दिखाया था आपको। क्लियर है बात? चौथे नंबर पे
सभी ने सारा पैसा दिया है ऐसा हम मान के चल रहे हैं, घपला तो किसी ने भी नहीं किया। तो 40,000 रुपये आने थे, पहले से कितने आ रखे हैं? पहले से 8,000 रुपये आ रखे हैं। 40,000 रुपये आने थे, पहले से 8,000 रुपये आ रखे हैं, तो अभी कितने आएंगे भाई? 10,000। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है बात? अब एक बात बताओ, जो 8,000 रुपये पहले से आ रखे थे वो किसके आए थे? देखो दो चीज़ों के पैसे थे इसके अंदर, अलॉटमेंट के अंदर दो चीज़ों के पैसे थे, एक कैपिटल के थे और एक प्रीमियम के थे। वो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा जरूरत नहीं है अलग अलग करने की, बट तुम्हारे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए एक बात कर रहे हैं जो आगे काम आएगा। एक कैपिटल का पैसा था 20,000 रुपये और एक प्रीमियम का पैसा था 20,000 रुपये। हमारे पास 8,000 रुपये पहले से आ रखे थे। क्यों आ रखे थे? ओ किसके आ रखे थे फिर? वो एप्लीकेशन में जो एक्स्ट्रा पैसे आ रखे थे वो मेरे कैपिटल के थे कि प्रीमियम के थे? सबसे पहले वो कैपिटल के होंगे। कब तक वो कैपिटल के होंगे? जब तक 20,000 कैपिटल के आ नहीं जाते। मान लो यहाँ 20,000 होते तो 20,000 कैपिटल के ही होते, लेकिन अगर 22,000 होते तो 20,000 तो उसमें से कैपिटल के होते, 2,000 उसमें से प्रीमियम के होते। यानी एक्स्ट्रा पैसे से पहले अपना कैपिटल का पैसा डिडक्ट करना, मतलब कैपिटल का पैसा आपने उसको जो जहाँ पे अलॉट करना है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा है किसके लिए आया, तो सबसे पहले वो कैपिटल के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा है। हमेशा ये मान के चलना है। बेटा देखो, आपके पास 8,000 रुपये आए। अब अलॉटमेंट में तो दो तरीके का पैसा था, अलॉटमेंट में दो तरीके का पैसा था, एक तो था कैपिटल का पैसा और एक था प्रीमियम का पैसा। ठीक है। अब 8,000 जो आया वो किसका आया? तो बाय डिफॉल्ट तो वो आता है कैपिटल का पहले। कब तक कैपिटल का आएगा? जब तक कैपिटल का पूरा ना हो जाए। अब इस केस में 20,000 कैपिटल का है ना, तो यहाँ पे अगर 22,000 आया है तो उसमें से 20,000 तो मान लो हमारा आया तो 8 ही है, पर मान लो तो 20,000 तो कैपिटल का हो जाएगा। यानी पहले हम कैपिटल का पैसा वहाँ से उसका पैसा जो यूटिलाइज करेंगे वो कैपिटल को ख़त्म करने में करेंगे। कैपिटल का जी आ गया है, नहीं आया तो किसका नहीं आया? प्रीमियम का। हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जो 2,000 आया तो किसका आया? प्रीमियम का आया। 20,000 किसका आया? कैपिटल का। अब यहाँ अगर एक्चुअल में जो हमारे क्वेश्चन है उसमें तो 8,000 ही है, तो यानी प्रीमियम का कुछ भी नहीं आया, 8,000 सारा का सारा कैपिटल का आया, 12,000 कैपिटल का आना बाकी है। ठीक है, वो बाद में आएगी हमारे पास सारा पैसा। ब्रदर 18,000 से आएगी ना, 40 में से, क्योंकि अलॉटमेंट है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये बात याद रखना, आगे काम आएगी ये। ठीक है, कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो पहले पैसा किसका होगा यूटिलाइज? कैपिटल का। मतलब कैपिटल में यूटिलाइज होगा सबसे पहले। अगर कैपिटल का पैसा खत्म हो जाता है, भैया 20,000 आ गए फिर भी बच रहा है, तो फिर आप प्रीमियम का पैसा आपके पास आ जाता है। ये बात याद रखना, 100% काम आएगी आगे। भाई बात क्लियर है? तभी MCQ सॉल्व कर पाओगे। अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे तो नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है ना ब्रदर? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अब की बारी प्रीमियम जो है एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है, और अलॉटमेंट पे भी मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो जरा। देवयानी लिमिटेड इशूड